चलें जी, एंटी टेररिज्म एक्ट। एंटी टेररिज्म प्रियम्बल बताता है कि जी इसका पर्पस क्या है। एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, क्या टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया है। किसके लिए? टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंशन रोकने के लिए। और इस तरह सेक्रेटेरियन वायलेंस है कि जी फिरका वाराना जो मतलब फसादात होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जी अहले तशी ने ये कर दिया, अहले सुन्नत ने ये कर दिया, फलां फलां फलां, या हिंदू ने ये कर दिया, मुस्लिम्स ने ये कर दिया। जैसे अमेरिका में गोरों और कालों का इशू है, इंडिया में भी मुसलमानों और हिंदू का है। तो ये क्या है, सेक्रेटेरियन है कि फिरका वाराना। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस। ठीक है, और इसका तीसरा पर्पस क्या है? स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस। ठीक है, तो वो क्या अगर कह भी देता है कि मतलब समटाइम कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो आपसे कोई आपकी ओपिनियन मांगता है, डिस्कशन मांगता है, तो वो पूछता है आपका कि जी आपका ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है। तो उस पर्पज में आप ये तीन हेडिंग्स बनेंगी। इन्हीं तीन हेडिंग्स को आपने जितनी मर्जी लिखना है लिख लेना है। ठीक है, इन तीन हेडिंग्स के अलावा कोई और हेडिंग नहीं होगी आपकी। ठीक हो गया। आगे कहता है वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, सेक्रेटेरियन वायलेंस, स्पीडी ट्रायल, सेक्रेटेरियन वायलेंस, और उसके बाद स्पीडी ट्रायल दी ऑफ इन फैंस द मैटर कनेक्टेड विद देयर टू आर इंसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू। कल भी हमने पढ़ा था, तो वो कहता है कि जी ये वो आपका इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी और आपका इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड मैटर कनेक्टेड विद। तो उसके साथ और जो मैटर्स होंगे उनको के लिए ये एक्ट बनाया गया है। मतलब उनको भी, उन पे भी ये इस 780 के प्रोविजंस अप्लाई होंगी। आगे कहता है आपका ये एक्ट नंबर देखें। एक्ट नंबर भी आप ये 5-7 माइनर एक्ट हैं, उनके आप एक्ट नंबर लिख लें। ये भी पूछ लेता है, ये पहले भी 2017 में भी पेपर हुए थे तो उसमें भी उन्होंने पूछा था। अब भी उन्होंने पीका का पूछा है कि पीका का एक्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका 80 जो है, 80 है आपका 27, 27 ऑफ 1997। 1997 में नेशनल असेंबली ने जो 27वां एक्ट पास किया था वो एंटी टेररिज्म एक्ट है। इस अगर हम जनरल क्लासेस एक्ट पढ़े ना, उसका मेरा ख्याल है सेक्शन 27 28 है, 28 है मेरा ख्याल है। उसमें वो शार्ट टाइटल बताता है, शार्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल। तो शार्ट टाइटल में ये आ जाता है कि जी आपका एक्ट नंबर 20, एक्ट 27 ऑफ 1997। और साइटेशंस भी पढ़े तो वो कंप्लीट वो नाम नहीं लिखते, वो ये बता देते हैं कि जी एक्ट नंबर 27 ऑफ 1997। चलें, आगे आ जाता है जी आपका इट एक्सटेंट, ये फेडरल लॉ है, पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। ठीक हो गया। आगे कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। कब अप्लाई हो गया था? ये आपका अप्लाई हुआ था एक डेट होती है, वो डेट आपने वो भी पूछ सकता है, तो नहीं बताई गई डेट मेरे पास बुक में सर होगी। 20 अगस्त लिखा हुआ है बुक्स में ना, 20 अगस्त लिखा हुआ है। जी मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है। 20 अगस्त 1997। ठीक है, ये कब अप्लाई हुआ है? 20 अगस्त। ये भी एमसीक्यू से तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका है 20 अगस्त को इन्फोर्स हुआ था। ठीक हो गया, 20 अगस्त को ये इन्फोर्स हुआ था। आगे कहता है डेफिनेशंस इन दिस एक्ट, in this act unless anything repugnant thereto
या अनलेस एनी थिंग रिपग्नेंट द सब्जेक्ट सो एंड सो, कि मतलब इस एक्ट में हम आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन ये लेंगे, बाकी किसी आर्मी एक्ट में कोई और डेफिनेशन हो सकती है, किसी और एक्ट में कोई और डेफिनेशन हो सकती है, इस एक्ट में हम आर्मी की डेफिनेशन ये लेंगे। ठीक हो गया। तो क्या कहता है, आर्म फोर्सेस, जहां पे भी आर्म फोर्सेस की बात होगी तो वो आपका आर्म फोर्सेस से मुराद होगा कि आपका मिलिट्री, मिलिट्री और उसके बाद नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों तीनों डिपार्ट हैं, ये आपका आर्मी में होंगे। ठीक हो गया, मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ सच फोर्सेस। अब उसके बाद सिविल आर्म फोर्स, सिविल आर्म फोर्स में कहता है कि जी एफसी, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, ये डिफरेंट डिपार्ट बना देते हैं। जैसे ये आपका डॉल्फिन बना दी, और उसके अलावा पुलिस की है, सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्ट बना दिया। ठीक है, उन डॉल्फिन है, और उसके अलावा और कोई मतलब जो है ना, जैसे वो एंटीडोट फोर्स बना दी, तो वो एक अलहदा फोर्स बना देती है, होती पुलिस है लेकिन उनका एक अलहदा डिपार्ट बना देते हैं। इसी तरह ये आर्म फोर्सेस में उन्होंने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, कॉन्स्टेबलरी, फ्रंटियर क्रॉप्स, पाकिस्तान कोस्ट, Pakistan Coast Guard, Pakistan Rangers, or any other civil armed force notified by federal government. Notified by federal government कहता है, एक तो आपका फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो गई, ठीक है, एफसी, फ्रंटियर कोस्ट पाकिस्तान। इसके अलावा कोई और भी फेडरल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है, मतलब वो कह देगी कि जी डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन भी आपकी सिविल आर्म फोर्स में आएगी, डॉल्फिन पुलिस। ठीक है, या एंटी नार्ड, एंटी नार्ड फोर्स जो है वो भी आपका इसमें आ जाएगी, आर्म सिविल आर्म फोर्सेस में आएगी, तो वो नोटिफाई कर सकती है। कोड जब की बात जब आएगी तो सीआरपीसी होगी, और उसके अलावा चाइल्ड मीन्स पर्सन हु नॉट अटेन द एज 18 साल, 18 साल से कम जो होगा वो चाइल्ड होगा। कोर्ट मीन्स आपका कोर्ट एस्टेब्लिशन, मतलब कोर्ट मीन्स एटीसी, एंटी टेररिज्म कोर्ट। ठीक है, कोर्ट मीन्स एटीसी, एंटी टेररिज्म कोर्ट। ओके, और उसके बाद आ गया एक्सप्लोसिव मीन्स किसी तरह का भी धमाका केस। एक्सप्लोसिव मीन्स बम, ग्रेनाइड, ग्रेनाइड होता है आपका दस्ती बम, जो आप पुरानी अक्सर मूवीज में देखते हैं, वो जैसे वो मुंह से थोड़ा वो उसकी पिन को ओपन करके वो फेंकते थे, तो वो क्या है, वो दस्ती बम बम। ठीक है, उसके बाद डायनामाइट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कैपेबल ऑफ काजिंग इंजरी। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस जो जिनसे आप को इंजरी काज हो सकती है। ठीक है, जिससे इंजरी काज हो सकती है टू एनी पर्सन और डैमेज एनी प्रॉपर्टी, एंड इंक्लूड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एज डिफाइंड इन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1884। ठीक है, कहता है बम, ग्रेनाइड, डायनामाइट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जिससे इंजरी हो सकती है। उसके अलावा वो तमाम वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो आपका एक्सप्लोसिव एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, वो भी हम समझेंगे कि जी वो भी आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होंगे। उसके बाद फेयर आर्म्स मींस ऑल टाइप ऑफ गन्स, कितनी किस्म की भी गन्ने हैं वो फेयर आर्म्स होंगी। उसमें आपका गेज कहते हैं, हैंड गन, राइफल, शूट गन। ठीक है, ऑटोमेटिक और नॉट, वेदर ऑटोमेटिक और वेदर ऑटोमेटिक और नॉट। आगे आ जाता है आपका एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, नोटिफाइड। आगे ये ठीक है, वो आपके गन के बारे में बताता है, ऑटोमेटिक हैं या सेमी ऑटोमेटिक हैं।
सेमी ऑटोमेटिक होता है कि जो थोड़ा उसको कोई पिन देनी पड़ती है, कोड देना पड़ता है, या बोल्ट एक्शन या शैल इंक्लूड ऑल अदर फार्म्स आर्म्स इन आर्म्स ऑर्डिनेंस 1980 65 में जो बताया गया है, आर्म्स ऑर्डिनेंस 65 में जो बताए गए हैं वो भी सारे उसमें शामिल होंगे। फाइन की बात, फाइन जो है वो पीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया। वो फाइन की डेफिनेशन ये है कि जी पेकनरी अमाउंट डिटरमाइंड बाय कोर्ट, पेकनी अमाउंट डिटरमाइंड बाय कोर्ट। अब उन्होंने पूछा था डीडी एक एग्जाम में कि जी अब जहाँ पे फाइन नहीं बताया गया तो फाइन शैल भी कितनी होगा फाइन, तो वो वहाँ पे एक लिखा हुआ था अनलिमिटेड, तो वही ठीक था। जो आपका 63 पीपीसी में भी बताया गया कि जहाँ पे फाइन नहीं बताया गया तो फाइन अनलिमिटेड होगा बट नॉट एक्सीड और नॉट अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से मुराद के उसकी जो फिनेंशियल पोजीशन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, फिनेंशियल पोजीशन से ज़्यादा नहीं होगा, अक्यूज की फिनेंशियल पोजीशन से। आगे कहता है आपका फ्रीज मीन प्रोहिबिट ट्रांसफर। सिंपल है ये कि कहते हैं कि जी फ्रीज का मुंज में दिखा देना। आपने सुना था कि जी ये जो है इसहाक डार साहब एक्स एफएम फिनांस मिनिस्टर, एक्स फिनांस मिनिस्टर का जो एसेट्स थे वो और बैंक अकाउंट्स वो फ्रीज हुए थे, ठीक है। फ्रीज हुए क्या कि जी वो उसके अमाउंट बैंक अकाउंट में जो भी रकम पड़ी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे अकाउंट में, तो वो होता है फ्रीज करना, ठीक है। फ्रीज होता है प्रोहिबिट ट्रांसफर कन्वर्शन या डिस्पोजिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी मनी और अदर एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी। ये एच आई फ्रीज प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कोई रकम या प्रॉपर्टी, ठीक है, वो आपका फ्रीज में आ जाएगा। सिंपल आप यही लिख देंगे ना प्रोहिबिट टू ट्रांसफर ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, तो वो ऑप्शन है। आगे कहता है फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात जहाँ पे आएगी फेडरल गवर्नमेंट होगी, ग्रीवियस के बात होती है कि जी हम आगे पढ़ते हैं जी ग्रीवियस इंजरी। जहाँ पे ग्रीवियस की वर्ड आएगा तो ग्रीवियस से क्या मुराद होगा, ग्रीवियस मीन्स इन रिलेशन टू बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी या मीन्स ऑफ एनी मस्कुलेशन मल्टीलेशन or incapacitation, disfigurement, or severe harm, hurt, or in relation to property means in relation to property, severe loss or damage, ठीक है। अब ग्रीवियस का अगर बात आ जाती है, ठीक है, सिवियर की बात आ जाती है उसमें, उसमें मैंने लिखी हुई है, ठीक हो गया। अगर आ जाता है प्रॉपर्टी के बारे में तो वो प्रॉपर्टी के जहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो तो वो होगा ग्रीवियस, ठीक है। इस तरह आपका जो बॉडीली इंजरी, आपका इमस्कुलेशन होता है कोई आपका जिस्म के अज़ा काट देना, मल्टीलेशन भी उसमें आ जाता है, इनवेस्टिगेशन के आपको कोई जिसको कहते हैं इतलाफ सलाहियत वजू, इतलाफ सलाहियत वजू ये उसमें आ जाता है कि आपका कोई हिस्सा नकारा कर देना, वीकनेस कर देना। उसके बाद आपका आ जाता है डिसफिगरमेंट, डिसफिगरमेंट का आपने पीछे पढ़ा था, डिसफिगरमेंट का वो 336 ए बी सी में पढ़ा था, 336 ए में पढ़ा था। डिसफिगरमेंट क्या है कि जी आप उसका फेस बिगाड़ देते हैं, ठीक है, आप मतलब मुंह पे एसिड डाल देना तो वो भी डिसफिगरमेंट में आ जाता है, ठीक है, वो भी आपका डिसफिगरमेंट में आ जाता है। 300 मेरा ख्याल 36 ए पीपीसी उसमें ये बताया गया है डिसफिगरमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद कहता है सिवियर हार्म और हर्ट, कोई मतलब सीरियस नेचर की जो
सीरियस नेचर के जो हर्ट करते हैं वो। आपका ये जो है ना जो इमस्कुलेशन होता है ये आपका जिनसी अज़ा काट देना, और मल्टीलेशन होता है आपका कोई अज़ा काट देना। ठीक है, ये कोई अज़ा काट देना। आगे आ जाता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में होगी, मतलब अगर ये केस चल रहा है सिंध में तो सिंध हाई कोर्ट होगा, बलूचिस्तान में चला हो तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट होगा, और इसी तरह आपका पंजाब में चला है तो आपका लाहौर हाई कोर्ट। हाईजैकिंग मींस सीज आर कंट्रोल ऑफ एनी जो है एयरक्राफ्ट। पीछे सेम डेफिनेशन हाई जैकिंग की वो जो मेरा ख्याल 400 है, उसमें सेम डेफिनेशन यही बताई गई है। 400 ये है, ठीक है, 401 है, ये 2 है, इस तरह वो उसमें जो डेफिनेशन बताई गई कि आप अनलॉफुली किसी एयरक्राफ्ट को सीज या कंट्रोल कर लेते हैं तो ये समझा जाता है कि जी आपने हाईजैकिंग की है, या फिर आप इसकी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं बाय फोर्स, वायलेंस और थ्रेट और एनी फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन फ्रॉम विद इन आउटसाइड क्राफ्ट। फ्रॉम विद इन या आउटसाइड क्राफ्ट के मतलब आप उसी जहाज के अंदर या जहाज से बाहर। ठीक है, जैसे आपका बैठा होता है वो दाऊद दाऊद इब्राहिम बैठा है बम्बई में, और वो त्यारा हाईजैक हो जाता है आपका अमेरिका में। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जरूरी नहीं है कि वो विद इन एयरक्राफ्ट हो, और वो जरूरी नहीं है कि बंदा पर्सनली डायरेक्टली खुद खड़ा हो, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, आउट ऑफ एयरक्राफ्ट भी होता है। ठीक है, आगे जी होस्टेज टेकिंग। होस्टेज टेकिंग होता है कि जी अपने जो मामलात मनवाने के लिए आप जो काम करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जो आप काम करते हैं वो आपका होस्टेज टेकिंग में आता है। कैप्टिव अपना मतलब जो है किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, कोई तावान वगैरह के लिए आप जो करते हैं वो आपका होस्टेज टेकिंग में आ जाता है। कहता है होस्टेज टेकिंग मींस द होल्डिंग ऑफ पर्सन कैप्टिव with threat made to kill or harm that person if demand are not met। ठीक है, किसी को आप अपने पास रख लेना या मतलब कैद कर लेना। ठीक है, इस मकसद के लिए कि जी आपने अगर आपके डिमांड पूरे ना किए गए तो आप उसको हार्म करेंगे या उसको मार देंगे। जैसे वो आपने देखी होगी फिल्म मूवी हेरा फेरी, उसमें भी यही होता है कि जी वो बच्ची को अगवा कर लेते हैं कि जी आप 20 लाख दें तो फिर आपको बच्ची को अगवा करेंगे, वरना मार देंगे। तो वो क्या है, होस्टेज टेकिंग। आगे कहता है हैंड्स किडनैपिंग फॉर रैंसम। ठीक है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बच्चे को कन्वॉय करते हैं, वो आपका इसमें और इसमें फर्क ये है कि जी इसमें किडनैपिंग नहीं होती। होस्टेज टेकिंग में जैसे आपका कोई पर्सन आपके घर मेहमान आता है, ठीक है, आपके घर मेहमान बैठ आता है, आप उसको बिठा देते हैं, पीछे कॉल करते हैं कि जी आप हमें इतनी पैसे दें तो फिर आपको देंगे, तो वो होस्टेज टेकिंग में है। किडनैपिंग में है कि आप उसको कन्वे करते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। ठीक है, तो वो आप तावान वगैरह के लिए तो वो आपका किडनैपिंग फॉर रैंसम होगा। कहता है एक्शन फॉर कन्वेइंग एनी पर्सन, मतलब एक पर्सन को आपने कन्वे करना है, ले जाना है। ठीक है, एनी पर्सन फ्रॉम
the place without his consent or by forcefully by force, compelling, or any deceitful means induced to go any place without detaining him, and unlawfully detain him or demand or attempt to demand money, pecuniary, or other benefit from or any other person or condition here or for release. ठीक है। अच्छा देखें, वो पहली बात करके ना वो क्लियर कर देता है कि जी इन दिस एक्ट अनलेस एनीथिंग रिपग्नेंट टू दिस सब्जेक्ट, कि जी किसी दूसरे एक्ट में कोई और डेफिनेशन हो सकती है, यहाँ पे हम डेफिनेशन ये लेंगे। पीछे अगर डेफिनेशन अगर किडनैपिंग की देखें तो वो कहता है कि जी आप रिमूवल फ्रॉम गार्डियनशिप है, ठीक है, या रिमूवल फ्रॉम आप का लॉफुल कस्टडी, वो आपकी किडनैपिंग में आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे पीछे हम अबडक्शन में आ जाता है कि जी आप डिसीटफुल मीन से ले जाते हैं, वो आपका अबडक्शन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो किडनैपिंग में ही बता दिया कि जी आप जैसे मर्जी ले जाएं उसको, ठीक है, विदाउट कंसेंट ले जाएं या आप डिसीटफुल मीन से ले जाएं और ले जाके आप उससे मनी डिमांड करें या कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट डिमांड करें या कोई और कंडीशन लगा दें उसकी रिलीज के लिए, तो वो क्या है, किडनैपिंग फॉर रैंसम। मीटिंग की बात करता है, मीटिंग मीन्स टू और मोर, मीटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन whether in public or private। मीटिंग आपकी दो या दो से ज्यादा पर्सन की मीटिंग। मनी इंक्लूड एनी कॉइन्स और नोट्स और करेंसी, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, बैंक क्रेडिट, बैंक अकाउंट, लेटर, चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, अदरवाइज, और monetary instrument and document are as federal government may by order specify। ठीक है, कहता है रकम कोई भी हो सकती है आपकी। डिजिटल करेंसी आप देखते हैं कि आपको कॉइन्स मिलते हैं, कोई भी आपका जैसे आपकी स्नैक चैट है या टिकटॉक वगैरह वाले आपको आपको क्या कहते हैं वो देते हैं आपको डिजिटल मनी में, वो आपको नोट्स वो देते हैं, अभी नाम लिया मैंने, ठीक है। पर वो डिजिटल करेंसी में आ जाता है। और उसके अलावा आपका कोई भी मतलब अकाउंट में पैसे पड़े हैं या कोई मनी ऑर्डर है या जैसे भी है, वो जो तरीकेकार गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी उसको हम मनी कहेंगे। आगे कहता है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडी ऑफ पर्संस, ठीक है, कोई ग्रुप हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब 10 पर्सन का ग्रुप हो गया, या मतलब कॉम्बिनेशन कोई 10-15 बंदे मिलके कोई उन्होंने की पर्सन की बॉडी जो बन गई, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन सिंपली वो कहता है कि जी आपका ज्यादा लोग, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वो क्लियर नहीं किया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ या बॉडी ऑफ पर्संस, ठीक है, वो आपका दो से ज्यादा जितनी होंगे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। प्रॉपर्टी मींस वेदर कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मतलब जिस्मानी और आपका वो दूसरी, मतलब आपका कॉर्पोरल प्रॉपर्टी जो आपके पास पैसे हैं, कैश है, वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, गाड़ी वगैरह। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी के आपकी गुडविल है, ठीक है, या जैसे आपका कोई वो डिजिटल कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स आपका डिजिटल जो आपको जोन ज़ाहिर नहीं होते, या आपकी इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी से आप जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपकी इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी होगी। आगे मूवेबल या इमूवेबल, टेंजिबल या इनटेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल या इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या है कि जो आप कोई मतलब जो जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आपकी जो गुडविल है, आपकी रिप्यूट जो है, जिससे आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो भी आपकी इनटेंजिबल मनी होगी, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट एविडेंस एंड इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल